अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद तारिक। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हमारे साथ बैठे हैं भाई तारिक, जो कि समझ के पहले दफा वीडियो में देखते हैं। भाई आज लोक सभा की पहली वीडियो है, वीडियो पर अपना लोक सभा की वीडियो चलाकर देखते हैं कि तारिक भाई इसके बारे में क्या करते हैं, इनका क्या अपनी राय, इनकी भी राय लेंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो के, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है शेख ऑफ दुबई सेड जय श्री राम ऑन स्टेज। वो वीडियो मैंने भी देखा है। तो भाई चलिए इसको देखकर पाकिस्तान के लोगों की सुलगती हुई, भड़कती हुई, तड़फड़ाती हुई जो बातें हैं वो सामने आएंगी रिएक्शन के तौर पर। तो चलिए देखते हैं भाई, मजेदार रहने वाला है वीडियो। दुबई के एक शेख हैं जो कि योगी स्वामी जी के सामने आने से पहले स्टेज में आकर कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं। गाइस, नारा वो लगाते हैं। तो ये पाकिस्तानी पब्लिक को ये वीडियो दिखाऊंगा, मैं पूछूंगा उनसे क्या ये नारा लगाना बात देता है, क्या इसने जो ये नारा लगाया ये अच्छा लगाया या बुरा लगाया। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। जय श्री राम। Murari, Bapu, I am not as eloquent as you are, but I just want to say a few words. Thank you for honoring us with your presence. The UAE is truly a land of tolerance and love and compassion. हमारे साथ एक भाई मुझे तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? ज़िशान। सर एक अरबी हैं जो कि हिंदुओं के एक महफिल में जाते हैं, तो वहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जो सा उनका एक स्वामी जी होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ बात करते हैं, वो आप सुनिएगा, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा क्या ये शेख जो कर रहे हैं सही है या गलत है। गलत कर रहे हैं, मुसलमानों को ये कहना नहीं चाहिए जाके जो कहते हैं उधर जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बेसिकली वो मुसलमानों को अपनी उसमें सलाम कहना चाहिए, वो जय श्री राम कहेंगे तो गलत कह रहे हैं। वो जो है शेख साहब को ये गलत कहा, उन्होंने नहीं कहना चाहिए था। जो है मतलब कि मुसलमानों का ये नहीं कहना चाहिए। जारी बात है, उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो क्या कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए, लाज भी रखनी चाहिए बंदे को। जो ये शेख किस तरफ जा रहे हैं, जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर ये सब कुछ हो रहा, तो हम क्या करेंगे एज आ मुस्लिम। ऐसे ही है, क्या कहते हैं जब शेख होगा ये हालत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए। हालांकि सऊदीया के जो शेख है वो माना जाता है उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था सीन। जब वो ये हरकतें करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे। आपको पता दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर 13 टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के। वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाके पूजा पाठ भी कर सकते हैं। क्या समझते हैं हम, ये सही है या गलत है? गलत है, होना ही नहीं चाहिए ये। दुबई एक टूरिज्म हब है, तो टूरिज्म हब में जो लोग मतलब कि वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है, तकरीबन 60% हिंदुओं की इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर। तो वहाँ पर अक्सरियत को देखते हुए उन्होंने मंदिर बनाया, तो मंदिर बनाना कोई गलत बात है या सही बात है? गलत है, क्योंकि जिस आप देखें ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं, क्या कहते हैं आपको पता इंडियन में भी जहाँ है उधर भी 60 से 70% जो मुसलमान ही रहता है। आपको पता है ईद भी बनती है वहाँ पर जो क्या कहते हैं, और दिवाली वगैरह भी बनती है। मगर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए, कहते हैं उनके लिए जो बना रहे मंदिर मुंदर, तो फिर उनमें इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। इनको बनाने नहीं देना चाहिए, इनको खुद नहीं बनाना चाहिए या बनाने नहीं देना चाहिए? इनको बनाने भी देना नहीं चाहिए और खुद भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर ये नाम की मुसलमान हुए ना। फिर अगर अब उनके अब मंदिर के भगवानों को ला के इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी रह क्या गया। सर, इस्लाम तो कहता है कि आपके हाथ से, आपके शर से, आपकी ज़ुबान से आपका पड़ोसी महफूज रहना चाहिए। तो सर अगर हम किसी को उसके मज़हब की खुली आज़ादी देंगे तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम ने तो कहा ही नहीं है किसी को मज़हब को, मतलब कि किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करो, उनको मस्जिद में तो कहीं नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है, मगर फिर भी आप एज आ मुस्लिम जो क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पर कहें जी रेसकोट में भी एक मंदिर बना दिया जाए, हिंदू आए आगे बैल बजाने शुरू हो जाए, तो फिर ये तो बात तो नहीं है। मतलब के मंदिर नहीं बनने देना चाहिए। जारी बात है, नहीं बनने चाहिए। वो वैसी बेवकूफ़ों की अकल पे पड़ता है, उनको पता ही नहीं। वो कहते हैं जी हमारे 7 जन्म होंगे, अलग अल्लाह की तरफ से एक है, उसके बाद दोबारा नहीं ज़िंदगी मिलनी। तो आप, अच्छा हम बेवकूफ़ हैं, और जो मरने के बाद 72 हूर मिलने की बात कही गई है और जन्नत में शराब और वो सब चीज़ें मिलने की बात कही गई है, वो अक्लमंदी है ना? वो अक्लमंदी है। वाह 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 जी वाह वाह। और मंदिर नहीं बनने देना चाहिए। अच्छा, इसका ठीक उलट कर दीजिए। जहां पर हिंदू हैं, मान लीजिए मैं हिंदुस्तान में हूं, यहाँ पे हिंदू ज्यादा हैं, अब यहाँ पे कह दें कि जी मस्जिद तो बिल्कुल नहीं बनेगी, तब तो आप चिल्लाने लगोगे,
तब तो आपको मिर्ची लग जाएगी, अरे मुसलमानों पर जुल्म, अरे ये आप जुल्म करो तो जी हमारी ये भैया हमारा ये है, हम तो जुल्म करने का हक है हमारे पास, तो हमारी ये बात सही है कि हम जुल्म करेंगे, हम मंदिर नहीं बनने, अब इस्लामाबाद में मंदिर नहीं बन रहा ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन मंदिर नहीं बनने दे रहे हो ना, आप लोग नहीं बनने दे रहे हो ना, तो ये आपका हक है कि आप ये बड़ा सुन्नत वाला काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन यही उलट दिया जाए तब आपको बात बुरी लगने लगती है, तब आप पर जुल्म होने लगता है, तब आप पर अत्याचार होने लगता है, तब हम वो क्या कहते हैं, इंतहा पसंद हो जाते हैं, और आप तो इंतहा पसंद बिल्कुल नहीं हो, ऐसी बातें तो इंतहा पसंदी वाली हैं ही नहीं, है ना। ये नफरती सोच, इसी नफरती सोच की मैं बात कर रहा हूं कि जो सोच आप पर लागू होती है वही सोच अगर सामने वाला करने लगे तो आपके लिए वो बुरा बन जाता है, इसीलिए आप हमारे लिए बुरे हो। बिल्कुल सही। अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर फिर वो हिंदुओं की बस्ती है, वहां पर हिंदू ज्यादा रहते हैं, फिर मस्जिद की भी नहीं ना बनाने देने चाहिए। नहीं, वो तो मुस्लिम तो देखे ना पूरी कंट्री में, आधा कंट्री में है, इस तरह हर मजहब के हर उसमें होते हैं कंट्री में, जो अमेरिका में भी हैं, हर जगह होते हैं जो है हिंदू वगैरह और मुस्लिम जो है, और ये गोरे जो है और क्रिश्चियन जो है। इंडिया के अंदर हिंदुओं ने मंदिर भी जो मस्जिदें हैं वो भी तो बना रहे हैं, फिर उनको भी तो नहीं ना बनाने देना चाहिए, उनका भी मजहब खतरे में जाता है। इंडिया में क्या सॉरी कह रहे हैं आप? इंडिया के अंदर न्यू मस्जिद जो बनी है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया में जो मस्जिद बनी उसके बारे में कह रहे हैं? इन्होंने देखे ना वो हमारी जो मस्जिद थी, वो क्या नाम था उसका, जो बड़ी मशहूर थी, जिसपे इन्होंने हमला भी किया था हिंदुओं ने, जो क्या कहते हैं, जब कोरोना के टाइम पे जो क्या कहते हैं इन्होंने किया था ना, उसको डैमेज वगैरह भी किया था, क्या था, लाल मस्जिद नाम था, क्या था, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं। इन्होंने हमला किया था तो इन्होंने कहा था अजाने उन्हें यहाँ से बंद करो, और जब कोरोना आया तो इन लोगों ने खुद जो है हिंदुओं ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, आपको पता। सही सर 2020 में जब कितने ज्यादा इनके मरे हैं आपको पता। गजब दिमाग पाया भाई साहब आप लोगों ने यार, गजब दिमाग पाया यार, कहां से चंडू खाने की खबरें आप लोगों को मिलती हैं यार, गजब चंडू खाने, मतलब इसको कहते हैं मजहब में अंधे हो जाना। आप लोग मजहबी तौर पर अंधे हो चुके हो, और इसी का फायदा वो मौलाना और मौलवी आपके यहाँ के उठाते हैं पाकिस्तान के। लाल मस्जिद वैसे आपके यहाँ थी और उसी पर अटैक हुआ था, याद मैं दिला देता हूं आपको, लाल मस्जिद पे, और बाकी क्या बाबरी मस्जिद। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आपके कुरान में लिखा है कि किसी दूसरे धर्म के मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई जा सकती है? क्या आपके कुरान में लिखा है? क्या आपके कुरान में यह जायज है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए और उसके बाद बाबरी मस्जिद का इतिहास पढ़ लीजिए। बाबरी मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। जब उसकी अभी खुदाई हुई तो उसके नीचे से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। ऐसा ही कोई चीज नहीं होती, और वो आज से लड़ाई नहीं चल रही है, वो 400 साल से लड़ाई चल रही है, वो आज की लड़ाई नहीं थी, और वो हमने इतने सदियों बाद भी जाकर कोर्ट से मामला निपटाया है, समझे आप। सर देखिए कि वहाँ पर अगर मुसलमानों के साथ और मस्जिदों के साथ ऐसा होता है तो हमारा दिल कितना दुखता है। यहाँ पर भी हमने इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन रहा तो हमने नहीं बनने दिया, तो इसको कैसे देखते हैं? वो अच्छी बात है, उन्होंने नहीं बनने दिया, क्या कहते हैं जो, तो फिर वो जो हिंदू भी यही कहते हैं कि अच्छा किया कि हमने कि जो कि इंडिया के अंदर जो मस्जिद थी वो बनने नहीं दी। नहीं मस्जिद तो बनी बाबरी हुई मस्जिद शहीद, की बात कर रहे हैं आप। हाँ वो जो आपको पता जिसपे बड़े धंधे फसाद भी हुए थे, और आपको पता वो शहीद करने की थी, गुम्बद जाके गिराने की थी उन लोगों ने जो है, तो उसके बाद फिर काफ़ी मुस्लिम्स ने भी वहाँ के जो थी कम्युनिटी जो है उन्होंने उसको किया था, उसके लिहाज से जो है वो उठाया था उसका जो ऊपर जो है काफ़ी चीज़ जो है। सर हमें पीस नहीं फैलाना चाहिए, हम आपको नहीं लगता कि हमें अब ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि मतलब कि मुसलमान है तो सबसे अच्छा? सर हम अगर आप सबसे अच्छे तो दिल में कहें कि मैं सबसे अच्छा हूँ, अगर किसी को बुरा कहेंगे तो आपको नहीं लगता कि उसके दिल में भी आपके लिए किसी भी उंगली उठाओगे तो वो आप पे भी उठाएगा, सारी बात है। हम भी तो उंगली उठा रहे हैं ना। ऐसे ही है, फिर वो अगर आप उनको नहीं उठाओगे तो वो आप पे नहीं उठाएंगे, ऐसे ही है। किसी को बुरा कहेंगे तो वो हमें अच्छा कहेगा। सारी बात है, नहीं कहेगा। तो हम यहाँ क्योंकि अगर पर आप किसी के साथ बदतमीजी करोगे वो भी आगे से आपके साथ बदतमीजी से ही जवाब देगा, अगर आप प्यार से जवाब लोगे उसे को प्यार से देगा। बिल्कुल सही। अगर हम यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा होता? नहीं बात है ना, सबकी जो अपनी जहनीत की बात होती है, क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग जो क्या कहते हैं, जो मुफ्ती हैं यहाँ के हमारे जो बड़े बड़े जो हैं, वो कहते हैं उलमा जो नहीं होना चाहिए ये चीज़ जो है यहाँ पर। मुफ्ती तो कहते ही नहीं है सर, ये तो हमारी मेंटालिटी है। मुफ्ती तो आपने मुफ्ती अजहर मसूद को सुना होगा, और मुफ्ती बहुत सारे ऐसे मुफ्ती हैं कि जो कि मंदिर के अंदर भी जाते हैं, वहाँ विजिट करने भी जाते हैं, देखने जाते हैं कि अंदर क्या हालात चल रहे हैं। कि मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ मौजूद है। देखी ही नहीं, मैंने देखी नहीं इसका, मुझे पता मंदिर पे जाना गुनाह है?
देखे ना आप जितना नियत एक नियत होती है ना इंसान की, कि एक वर्शिप करने जाता है, एक देखने जाता है कि क्या हो रहा है। गुरुद्वारा तो मुसलमान जाते हैं कि जो इधर लाल खान में जो है क्या कहते हैं बागा बटर के पास जो है, मुसलमान कहीं भी जा सकते हैं सर, ऐसे ही है। मुसलमान जाते तो हिंदू भी हैं, देखिए वो भी अगर यहाँ से कोई आए हो तो यहाँ तो पर इबादत करने जाते हैं ना, हम कहीं भी जा सकते हैं। जारी बात है, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, मगर हमारा अकीदा होना चाहिए अपने अमान के ऊपर, तो फिर आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं। हम किसी को बुरा नहीं ना कह सकते, ऐसा ही है, लंबा नहीं हो गया इंटरव्यू? तो हम क्यों कह रहे हैं बुरा? नहीं कहना नहीं चाहिए, बस ठीक है, काफी हो गया, आपने थोड़ा सा कहा था। सोच बदल लेनी चाहिए ना अभी, हाँ जारी बात है, जारी बात है। किसी को बुरा। फंस गया भाई, ये फंस गया ना, इसकी समझ में आ गया कि इसकी बेइज्जती हो रही है। समझ गया कि मुजम्मिल भाई ने इसको फंसा लिया और इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, समझ गया ये। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस नफरती विचारधारा को हटाएंगे नहीं तब तक आपका ग्रोथ नहीं हो सकता, आप ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। इतनी नफरत, इतनी नेगेटिविटी आपके दिमाग में बचपन से भर दी गई है। अच्छा, एक मुझे बात याद आती है, पता है जब कोई नया नया अमीर बनता है ना, तो उसको बार बार ये शो ऑफ करना पड़ता है, बार बार बुलवाता है, बोलता है कि मैं अमीर हूं, दिखवाना चाहता है मैं अमीर हूं, देखो मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। वही हाल आप लोगों का है कि जी हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम सबसे बेहतर हैं। अरे भाई, वो जो सवाल पूछा कि क्या खतरे में आ जाएगा आपका इस्लाम, इतना कमजोर है? एक मंदिर बनने से इस्लाम आपका खतरे में आ जाएगा, इतना कमजोर है? यानी कि आपको अपने ही ऊपर भरोसा नहीं है ना। हमारे यहां आकर देखिए कितनी मस्जिदें बन गई हैं। 1947 से लेकर अब तक मस्जिदें 4 गुनी से ज्यादा हो चुकी हैं, 10 गुनी हो चुकी हैं। आपके यहां 2000 से मंदिर 20 रह गए हैं। इसके बाद भी अगर आपको शर्म ना आए तो फिर कह लीजिएगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होता है, कह लीजिएगा। और अगर ऐसी बात होती तो आपके यहां तो फिर जुल्म ही नहीं होता ना। 98% आप लोग एक ही मजहब से ताल्लुक रखते हो, फिर क्यों जुल्म हो रहे हैं आपके यहां? मुसलमान ही मुसलमानों का गला क्यों काट रहा है, बता दो। बेईमानी जो आप लोगों में घुस चुकी है, बेईमानी। उसी कत्ल को आप अपने जब मजहब पे बात आती है तो आप उसको सही ठहरा देते हो कि हाँ जी हाँ, मंदिर तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, एकदम नहीं बनना चाहिए, गलत बोल रहे हैं। और जब सामने आता कि अगर सामने वाला भी यही करे कि मस्जिद न बनने दिया, नहीं नहीं तो बनना चाहिए, ऐसा कैसे, ये तो जुल्म है। देखा? और दूसरी बात, आपने वो जो दिखाया वो जय श्री राम नहीं बोला उन्होंने, आपने सुना? उन्होंने बोला जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम जो है ना, आपस में हम लोग जब मिलते हैं ग्रीट करते हैं, उसके लिए कहा जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, ये भी आप लोगों ने उधर अरब से सीखा है। वैसे ही हमारे यहाँ नॉर्मल जो इधर नॉर्थ की बेल्ट है, यहाँ पे हम लोग ऑलवेज कहते हैं राम राम जी या जय सिया राम। कोई भी, मुसलमान भी कह देते हैं। आपको अंदाजा नहीं, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना बेसिकली। आप हमारे कल्चर को समझिए, आप हमारी बातों को समझिए, हमारे कल्चर को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। अगर मैं जाऊंगा ना और बोल दूंगा जय सिया राम, जय श्री राम नहीं बोलते हैं ऐसे। जय श्री राम हमारा नारा है। जब हम ग्रीट करते हैं और उन्होंने वो ग्रीट किया जय सिया राम, आप सुनिए जाके दोबारा जाकर जय सिया राम। तो जब हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं तो नमस्कार करते हैं, नमस्कार, या कई जगहों पर राम राम जी, कई जगहों पर जय सिया राम। ये है, और ये धार्मिक एंगल नहीं है। चलिए, कहेंगे तो हमें भी लोग बुरा कहेंगे। बात है यार, अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठाओगे तो वो भी आप पे उंगली उठाएगा ही उठाएगा। दुनिया में सब अच्छे हैं ना, ऐसे ही है, हिंदू सिख ईसाई सब अच्छे हैं। ऐसी है। देखो तो सिद्धू मूसेवाला जब मरा था, कितनी उस पे आवाम जो क्या कहते हुई थी, क्या वो हम खुद थे जब उसका, आपको पता है एक गाना आया तो उसके ऊपर से फिर वो किया, उसके ऊपर जो आपने क्या कहा था, तो बना तो बोला क्या जोर तो क्या खान, उसके ऊपर काफ़ी हट गई थी दुनिया से सिद्धू से। वरना सिद्धू खुद अगर पाकिस्तान आता तो पाकिस्तान बड़ा लाइक करता था सिद्धू को। आपको पता, अभी भूमिया ने भी रिसेंटली भी कंसर्ट किया है कायबा ने मीन में, जो है 11,000 बंदे का कंसर्ट था उसका, जो है जो उसने किया। वो भी देखे ना, बाहर का ही है वो, कौन था यहाँ का, उसको आवाम कितना प्यार करती है। बहुत शुक्रिया। के बाद अपना वो रिएक्शन दे के आप क्या फील कर रहे हैं? हाँ सुन लिया। जय श्री राम बोल रहे हैं। हाँ तो ये गलत कर रहा है ना, जय श्री राम। ये स्वामी जी है, योगी स्वामी। आपने भी बोल दिया यार जय श्री राम, थैंक यू। जय श्री राम आपने भी बोला। क्या
क्या कर रहे हैं? ये भाईजान बात ये कि ये जो आपको लग रहा है कि ये कोई अरबी है या कोई सऊदीया का या कोई दुबई का है, ये हो सकता है ये यहूदी हो, ये भी तो हो सकता है ना। और खुद ही इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। हाँ, यहूदी हर रूप में आपको मिलेंगे। पाकिस्तान में इतने यहूदी हर दुनिया में कोने कोने में हैं कि वो आपका लिबास आपकी तरह ही होंगे, बिल्कुल दाढ़ी भी होगी, हर चीज़ होगी, आप कहोगे कि एक मुसलमान है अच्छा। और उसके बाद जो है आप जो है क्या कहते हैं, आप उसको जज ही नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ है। और ये जय श्री राम तो वो तो हिंदुओं का अक्सर हम देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, तो वो तो जब मुसलमानों पे करते हैं वहाँ पे तो उनको कहते हैं ये बोलो ताकि हम तुम्हें छोड़ें। वो ये तो उनका मजहबी कोई है, कोई लफ्ज़ है जय श्री राम का, वो मुझे नहीं पता कि क्या लफ्ज़ है उनका, इसके क्या मायने हैं, लेकिन वो जो भी बोल रहा है वो हो सकता है वो मुसलमान ही ना हो जो बोल रहा हूँ। जो मुसलमान के लिबास में आपको एक शख्स नज़र आ रहा है, हो सकता है वो मुसलमान हो ही ना। सर ये लफ्ज़ बोलने से बंदा इस्लाम के दायरे से खारिज भी हो सकता है या नहीं? ये इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में कि वो इस्लाम से खारिज होता है कि नहीं होता, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो अक्सर वीडियो देखी है इंडिया की, जितनी भी वो वहाँ पे टॉर्चर मुसलमानों पे होता है, तो वो एंड पे उसको यही कहते हैं कि ये बोल जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, वो यही टॉर्चर करके यही बोल रहे थे। इसका मतलब ये उनका अकीदे का कोई है, कोई मजहबी उनका है, जिसकी वजह से वो ये उनसे बुलवाते हैं मुसलमानों से। अच्छा, आपको लगता है जबरदस्ती बुलवाते हैं? हाँ, ज़बरदस्ती तो खुशी खुशी बोल रहे हैं। अच्छा, तो फिर तो आप सारे ही आतंकवादी हुए ना फिर तो, कि जितने आतंकवादी हैं वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, गर्दन काटने से पहले किसी की अल्लाह अकबर बोलते हैं, बम फोड़ने से पहले अल्लाह अकबर बोलते हैं, आतंकी हमला करने से पहले अल्लाह अकबर बोलते हैं, गोलियों की बौछार निर्दोषों को मारने से पहले अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो फिर बताइए 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 नहीं बता पाएंगे। खुशी खुशी इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के बेस में कई तरह के लोग फिर रहे हैं दुनिया में, तो आप जज नहीं कर सकते कि मुसलमान है। अगर ये मुसलमान ही हुआ तो फिर इसको बेहतर पता है, अब इसको सोचना चाहिए कि क्या लफ्ज़ बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्या पता है इसको इसका मतलब भी ना पता हो। अब हम तो हिंदुस्तान से रिलेटिव है ना, कि हमारा वो पड़ोसी, हमें उनके कोई कई चीज़ों का हमें पता है, दुनिया को कई को पता ही नहीं। अब चीन का किसी को नहीं पता कि वो किस चीज़ को मानता है, किस चीज़ को नहीं मानता, रशिया का नहीं पता। इस तरह हो सकता है वो अनजाने में उसने कह दिया हो, अब मैं उसमें तोहमत भी नहीं लगा सकता। अगर वो मुसलमान है उसको नॉलेज हो तो वो ना बोलता ये लफ्ज़। हाँ, सर आपको पता होगा कि दुबई के अंदर एक मंदिर बना है, दुबई के अंदर मंदिर भी बना दिया गया है जिसके अंदर 13 टेम्पल्स हैं, 13 हिंदुओं के देवी देवता हैं जहां पर हिंदू जाकर अपनी इबादत करते हैं। क्या लगता है कि आपको, अगर देखते हैं कि दुबई एक टूरिज्म हब है, तो क्या टूरिस्ट के लिए मंदिर बनाया, ये सही किया या गलत किया? देखिए बात ये है कि मंदिर बनाया, ये जो भी बनाया, ये जितने भी हालात दुनिया में चल रहे हैं ना इस टाइम, ये सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, ठीक है। ये जो मंदिर बन रहे हैं, ये वहाँ पे फाशी के अड्डे बने हुए हैं जगह जगह पे, आपको भी पता है। अब सऊदी अरब में वो एक ऐसा शहर बना रहे हैं कि आपको भी पता है कि वो पता नहीं कहतेस्तानों का शहर है वो, ठीक है। ये क़यामत की निशानी है भाई, कि अरबों के पास जो है ना, अरबों के पास इनके पास बिल्डिंगें, ये चीज़ें आ जाएंगी, और वो रेत पे बिल्डिंगें बनेंगी, और रेत पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं आपको नज़र आ रही हैं। तो ये क़यामत की तरफ दुनिया जा रही है, और ये क़यामत की निशानी है। और मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मंदिर उन्होंने बनाया वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो इतना जितना जुल्म कश्मीर में वो कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, और जितना जुल्म मुसलमानों पे हिंदुस्तान में हो रहा है, उसके बावजूद वो इतनी फेवर देते हैं इनको, पता नहीं उन्होंने क्या देखा है इनमें। पर्पस है कि दुबई के एक शेख है, जो कि हिंदुओं के योगी स्वामी जी कहते हैं, जो कि उनके गुरु होते हैं, उनके सामने एक स्पीच करने जाते हैं, तो वो अपना एक एक लफ्ज़ बोलते हैं जो कि पसंद नहीं आता बहुत सारे लोगों को। आप भी देखें तो क्या आपको पसंद आता कि नहीं आता, वो मैं चलाता हूँ अभी, एक मिनट। जय श्री राम बोल रहे हैं, ये देखिए। मैं फिर कहूंगा, वो जय श्री राम नहीं बोला है उन्होंने। आप या तो सुनकर आपने अनदेखा कर दिया या अनजान बन गए। वो जय सिया राम है, जय सिया राम, जय सिया राम, नॉट जय श्री राम। शेख है दुबई के, जय श्री राम बोल रहे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। क्यों सर, क्यों गलत बोल रहे हैं, क्या वजूहत है? लेकिन ये बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर हम उनके देवताओं का या हिंदुओं का नाम अपनी ज़ुबान से लेना शुरू कर देंगे तो दिस इज़ रॉन्ग। अगर वहाँ के मुसलमान, इंडिया के मुसलमान, जिनको वो मजबूर करते हैं कि एक दफ़ा बोल दें जय श्री राम और वो अपनी जान दे देते हैं, तो क्या हमें इस चीज़ का लिहाज नहीं करना चाहिए? हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं करना चाहिए कि वी शुड नॉट गो एंड से जो वो कहते हैं? हमें कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह अल्लाह एक है, और उसके बाद कोई पूजा के लायक, कोई इबादत के लायक नहीं। हमारी सेइंग ये है, वाई शुड। तुमने कह दिया और हमने मान लिया,
तुम जो कहोगे वही हम मान लें, है ना? तुम कल का कहने लगोगे कि पानी को कीजिए आग है, तो हम मान लेंगे जी हाँ आग है। तब तो तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है बॉस। एक शब्द है को एग्जिस्टेंस, साथ रहने का। हम आपकी इज्जत करेंगे, आप हमारी इज्जत करोगे। जिस दिन से आपने हमारी इज्जत करनी बंद कर दी तो हम भी जूते मारने में पीछे नहीं हटेंगे बॉस, हम भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए कह रहा हूं। तो इस मेंटालिटी को हटाइए कि हम ही बेस्ट हैं और हमारा ही अल्लाह बेस्ट है और ऐसा है। आपका अल्लाह बेस्ट है तो हमारा भगवान भी बेस्ट है। ऐसे कड़े लफ्जों का इस्तेमाल मैं बात को समझाने के लिए कह रहा हूं कि आप भगवान अल्लाह तो छोड़ दीजिए, जब आप मुझे इज्जत से बात करेंगे तभी मैं आपसे इज्जत से बात करूंगा। जब आप मुझसे बदतमीजी करेंगे तो मैं भी आपसे उतनी ही बदतमीजी करूंगा। और यही बात हर जगह लागू होती है, वो चाहे अल्लाह और भगवान की पर लागू हो और चाहे नीचे मेरे और आप पर लागू हो। ये बात ध्यान रखिए। शुड वी से कि वो जो कह रहे हैं वी शुड नॉट से इट, और अगर इन्होंने कहा तो गलत कहा। दुबई के शेख हैं ये। इट्स वेरी नहीं, जो मर्जी हो, शेख दुबई के शेख हों या पाकिस्तान के शेख हों, मुसलमान जहाँ भी हो, ठीक है, उसका अपना ईमान है, उसका और अल्लाह का मामला उसके साथ है। अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। हाँ सर, अभी रिसेंटली दुबई का आपको वाकया पता होगा, दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर 13 देवी देवताओं की तस्वीरें और टेम्पल्स रखे हुए हैं, तो जहाँ पर हिंदू इजीली अपने आकर इबादत और वर्शिप कर सकते हैं दुबई के अंदर। क्या वो मंदिर बनकर सही किया या गलत किया? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री की, उसकी नीयत क्या है। अब मुसलमान जिस तरह कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह ने, अब उनका डे भी आज, तो उन्होंने शुरू में फरमाया कि तुम लोग आज़ाद हो अपने मंदिरों में, अपने सेंटर्स में वर्शिप करने के लिए, इबादत करने के लिए। तो अगर उनकी नीयत ये है कि एक माइनॉरिटी डील करें जो हिंदू ही हो और दुबई में वर्शिप वो मतलब करना चाहती है, तो ठीक है। यहाँ भी तो हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी है, क्रिश्चियनिटी के लिए अपने वो चर्च भी हैं, वहाँ पे दे आर अलाउड टू डू देयर प्रेयर्स। तो अगर इस नीयत से है तो ठीक है। और अगर उनकी मतलब इस तरह की नीयत है कि वो जो आई डोंट नो मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन यह कि अगर वो मुल्क के लिए सिंसेयर नहीं है, वो अपने मुल्क के लिए गद्दार है और हिंदुज़म को प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क में, और उसके नतीजे में वो अपने वो इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं जहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मतलब इन रेफरेंस टू दिस मुस्लिम कम्युनिटी, कि मुस्लिम कम्युनिटी को तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मतलब भाई जो भी कम्युनिटी जो ज्यादा संख्या में हो वो फिर सामने वाली कम्युनिटी के लिए कुछ ना करे ना। मतलब हम अगर हिंदू ज्यादा हैं तो हम मस्जिद ना बनने दें, हम चर्च ना बनने दें। अगर कहाँ पे ईसाई ज्यादा हैं तो वो मंदिर और मस्जिद ना बनने दें। यही कह रहे हो ना आप, इस लॉजिक से तो यही बात हुई ना। तो जनाब आपके पाकिस्तान में ऐसा होता है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता ऐसा। हम हिंदुस्तान में सब मिलकर रहते हैं और सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ मस्जिद भी बनते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, और जब मंदिर बनता है तो उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं है। जब चर्च बनती है तो हमें भी प्रॉब्लम नहीं है। इक्का दुक्का लोग इधर उधर, कभी चर्च के खिलाफ, कभी मंदिर के खिलाफ, कभी मस्जिद के खिलाफ हैं, वो आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी। लेकिन ये वाली मेंटालिटी नहीं है कि हम जी इस्लामिक मुल्क हैं और इस्लाम है तो हम दूसरे को पनपने ही नहीं देंगे बॉस। वो तो कर रहे हो ना आप लोग, और इसकी सजा आप लोगों को मिल रही है। इसकी सजा आप लोगों को ऊपर वाला, आप ही का ऊपर वाला दे रहा है। आज आप भूखमरी के शिकार हो, आज आप भिखमंगे हो चुके हो, आज आपका मुल्क गर्त में जा पड़ा है, आज आपके मुल्क पर अजाब टूट पड़ा है, और उसके बाद भी अगर आप लोग कह रहे हो कि आप लोग ईमान के पक्के हो, तो शर्म आ रही है। अपना ईमान चेक कर लो, मीटर ले आओ, कोई ईमान चेक करने वाला घुसा के चेक कर लो कहीं पे मीटर, कि आप लोग बेईमान हो चुके हो। अगर ईमान होता, जज्बा होता, तो आप लोगों को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और ऊपर वाला भी देख रहा होता और आपको उसका फल दे रहा होता, आपको इतनी मुसीबत पे न घेरता वो। लेकिन अभी भी आपको बात समझ में नहीं आ रही। खैर सर, अगर देखते हैं तो दुबई के अंदर मुसलमानों को, सॉरी पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने शराइत रखी है कि भाई 5000 दिरहम आपके अकाउंट में होने चाहिए अगर आप दुबई में आना चाहते हो। लेकिन हिंदुओं के लिए, इंडियंस के लिए फ्री है टोटली। अब बस वो कहते हैं कि आप आ जाओ दुबई, आप आ जाओ सऊदी अरेबिया। क्या वजूहत है कि उनको प्रेफरेंस ज़्यादा क्यों? बड़ी लंबी डिबेट है। बहरहाल ये है कि ये आपको पता होगा कि हमेशा सऊदीया जो है स्पेशली वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। जहाँ भी वीटो पावर का जिक्र आता है तो हमेशा उसने पाकिस्तान को वीटो किया। तो इस तरह अगर ये फेवरिज्म है जो हिंदूज़ के लिए है और पाकिस्तान के मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, तो ये डेफिनेटली एक इंटरनेशनल साजिश है जो मुसलमानों के और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और अगर ये लोग उसका आला बन रहे हैं, ठीक है,
तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपने कहा कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ी तो हमें कर्जा सऊदी अरेबिया हर टाइम देता है, चाइना देता है हर टाइम, तो किस तरह से खिलाफ है सर? आप थोड़ा डिफाइन करें इसको। मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट उसकी हिस्ट्री तो मैं नहीं कह सकूँगा, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा आइडिया है कि वहाँ पे जिस पाकिस्तानियों को डील किया जाता है, यानी मैं डॉक्टर हूँ, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ एज ए सर्जन, तो वहाँ की जो लीगल प्रोटेक्शन है वो सऊदीज़ को ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दी पाकिस्तानीज़। और इसी तरह ये OIC और इस तरह के अजलास में जहाँ पे पाकिस्तान को फेवर करने की जरूरत कभी भी पड़ी है, तो सऊदियों ने उसको फेवर नहीं किया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि उसमें बात किस तरह हो जाती है, लेकिन आप हिस्ट्री खंगाल सकते हैं और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो मैं कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और ये क्यों नहीं बताया कि जब आपके यहाँ भुखमरी चल रही थी कोरोना के बाद, तो ज़कात में चावल भेजे थे और वो चावल बंटवाए गए थे और उसी चावल के सहारे आपने अपनी इज्जत बचाई। ज़कात में चावल में सऊदिया ने भिजवाए थे। दूसरी बात, बड़ा अफसोस हुआ कि ये सर्जन हैं, इन्होंने कहा बातों बातों में ये सर्जन हैं और उनकी ज़बान से आपने बातें सुन ली। ये जो हेट है, मुझे समझ में नहीं आता कि एंटी हिंदू हेट इतनी क्यों भरी गई है। इसका मतलब है कि आप लोग बहुत डर लगता है अंदर से, आप लोग बहुत डरे हुए हो, क्योंकि जो डरा हुआ होता है ना अंदर से, खतरे में लगता है कि नहीं यार ये हो जाए तो मैं खतरे में पड़ जाऊं, वही ज्यादा हीरो बनता है, वही ज्यादा चिल्लाता है, नहीं 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 नहीं, वही ज्यादा अग्रेसिव बन के दिखाता है। वही आप लोगों की हालत है। खैर, रही बात कि सऊदीया में आप लोगों को ट्रीटमेंट अलग से मिलती है, तो आप लोगों ने मक्कार आप, बेईमान आप, धोखा देने वाले आप, चोरी करने वाले आप, क्राइम करने वाले आप, अभी कहीं पे शायद टांगा गया है ना आप लोगों को, सऊदीया में ही है कहीं पे, कहीं कंट्री पे ड्रग्स डीलिंग में पाए गए थे। तो सारा ये कुकर्म करो आप, बुरे कर्म करो आप, तो आपका साथ दे दें सब कोई, है ना। गजब है, मतलब सारे कांड करो आप और तब भी लोग आपको सपोर्ट करें। क्यों भाई? लोगों के पास अपना दिमाग नहीं है और आप उनको सिखाओगे कि वो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अंडा सिखाए बच्चे को कि चेंचे मत कर, मतलब जो अभी अंडे में अंदर है वो जो पैदा हो चुका है उसको सिखा रहा है कि जी चिल्लाओ मत। वही हाल है। और रही बात, देखिए हमारे देश के संबंध सबसे अच्छे इसलिए हैं, आप कभी सोचिए इस बात में, मतलब मैं खुला छोड़ रहा हूं आप लोग को, आप कभी सोचिए कि हमारे संबंध सारे देशों से अच्छे क्यों हैं और आपके खराब क्यों हैं। इवन मुस्लिम कंट्रीज में भी आपके संबंध खराब क्यों हैं। इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश नहीं है, इसके पीछे कोई काफिर की साजिश नहीं है, इसके पीछे कोई यहूद की साजिश नहीं है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हो, आपकी हरकतें हैं, आपकी मक्कारी है, आपकी बेईमानी है, आपकी धोखाधड़ी है, आपका क्रिमिनल माइंडसेट है, आपका लालच है। आपकी मानना है मानिए, मत मान, रिजल्ट दिख रहा है। आप अपनी गलती नहीं मानेंगे और आपकी हर गलती पर सोचा जाए कि पर्दा डाल के लोग आपको सपोर्ट करें, ऐसा नहीं होता। दुनिया बहुत समझदार है, वो समझ चुकी है कि पाकिस्तान का असली रूप क्या है और वहां की आवाम क्या है, ऐसी मक्कार है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम यही है। तो मक्कारी इस वीडियो में भी दिखी है। हम करें तो ठीक, हम मंदिर ना बनने दें, नहीं बनने देना चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं बनने देना। सामने वाला कहे कि मस्जिद नहीं बनेगी, ये तो जुल्म है, बस ये है दोगलापन। चलिए जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। फार भाई, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जो शेख साहब, जो मुत्तहदा अरब जो हिंदू भाई बैठे हुए थे, जो हमसे सलाह मिलता है, हमारे कोई बैठ के जैसे, तो शुएब जो गया था सिंध में गया था, तो दुकानदारों से, हम भी ननकाना साहब में गए थे, जो उधर सिख भाई थे, उन्होंने, हमने सलाम बोला, उन्होंने भी सलाम बुलाया, हमने वाहेगुरु बोला, उन्होंने भी अपना सलाम भी पहले बोला, फिर उनका सलाम जो उनके क़याद के मुताबिक था वो भी बोला, तो वहाँ हिंदू बैठे थे, तो शेख भाई ने बोल भी दिया, तो इसमें क्या इतनी बुराई तो बात नहीं भाई, उनके रिलीजन दिया है, हिंदुइज्म में उसने जय श्री राम कहा, इसमें तो कोई बुराई नहीं बात। असल में बता बात कि अगर सारा अमाल का दौरोमदार होता है नीयत पर। हमारी जो सबसे पहली हमारी जो हदीस शरीफ है उसका मफहूम भी यही है कि अगर आप कोई भी अमल करते हैं, अगर आपका उसका जो है उसकी नीयत आपके उसके पीछे आपकी नीयत क्या है, वो सारी चीज़ दारोमदार होती है कि आपकी अगर नीयत
आप वाकई में अगर किसी को खुश करने के लिए उसकी नीयत ये नहीं कि मैं उसके मज़हब को अपनाना चाहता हूँ, नीयत ये नहीं कि मैं उसका वर्शिप ये इबादत करना चाहता हूँ, नीयत ये नहीं कि मैं उसके मज़हब में डलना चाहता हूँ, नहीं, बल्कि उस इंसान को खुश करने के लिए नीयत ये है कि एक जिस तरह हमारा अस्सलाम वालेकुम है, इस तरह उनके ग्रीटिंग्स हैं मिलने के लिए जो हर एक मज़हब में होता है। तो अगर वो अल्फाज अदा करते हैं तो मेरे ख्याल में इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है जितना ये बना तो हमारे यहाँ जो अनपढ़ से जेल से आदमी हैं भाई, क्या आपको जो हिंदू भाई हैं आपको इस्लाम लेकर आपके साथ विश करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, उस वक्त वो अपना क्या उनका मज़हब खराब हो जाता है? क्या उनका मज़हब को नुकसान पड़ जाता है? कोई ये तो ग्रीटिंग्स है वो, इसलिए वो भाई एक इस्लाम हमारा इतना कमजोर नहीं है। भाई लोग ने भी ये कहा ना, लोग ने भी कहा था कि क्या आपका इस्लाम इतना कमजोर नहीं या ये हमें भाई सिखाया जाता है। जो हमारे उलमा साहब हजरात हैं उनके दिमाग में हमारे भरा जाता है कि आप किसी के असल में पता भाई गुजरा मसला क्या है कि अगर आप अपने लिए भी वो पसंद करें जो दूसरे के लिए पसंद करते हैं, या दूसरे के लिए वो पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा बिहेवियर हो, आपकी लोग इज्जत करें, तो इसका मतलब सिंपल सा है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जिस तरह का आप एक्शन करेंगे किसी के खिलाफ या किसी के लिहाज से, तो उसी तरह का रिएक्शन आएगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा एक्शन करेंगे तो आपको रिएक्शन भी अच्छा मिलेगा। जिस तरह का आपका अपना एक्शन होगा उस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी तरह मैं बात करना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ इधर इस्लामाबाद में मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा, तो इधर बनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको भी इबादत की जगह मिलनी चाहिए, उनका हक है। तो उसके रिटर्न में जो इंडिया के मुसलमान हैं वो उधर नहीं बढ़ने देते मसाजिद, तो फिर क्या मुसलमानों के दिल पर क्या गुजरेगी। एक बाबरी मस्जिद का इशू उठाया उन्होंने, वो उनका बात है, वो इंडिया के मुसलमानों का बात है, उनका हक है। वो बात चाहे वो किसी तरह भी अपना उसको हैंडल करें, उनका मसला है। हमारे यहाँ यही तासुर दिया जाता है, जहाँ भी कोई बात थोड़ी सी बात उठ जाए तो ये बात बोलते हैं कि हिंदू उधर भाई बाबरी मस्जिद पर जुल्म कर रहे हैं। तो ये क्या आवाज उठानी चाहिए हमें? यार मेरी बात सुनो ना, अगर मैं बात आपको सारी समझा दी है कि अगर आप अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं या आपके साथ अच्छा हो, आपकी इज्जत हो, आपके दीन का कोई खतरा ना हो, आपके दीन पर कोई उंगली ना उठाए, तो आप उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप किसी के दीन पर उंगली ना उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाजिद दुनिया भर में आए, हर हिंदू कल्चर में हो, हर हिंदू बस्ती में हो, तो आपको भी फिर ऑटोमेटिकली आपको पाकिस्तान में फिर मंदिर तमीज जो इधर हिंदू मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो गुरुद्वारा होता है या वो क्रिश्चियन का क्या होता है, गिरजाघर या मसाजिद में, उधर कोई भी और रिलीजन का आदमी नहीं जा सकते हैं, मुसलमान जाते हैं। तो फिर इसमें क्या हर्ज है? मस्जिद में हिंदू भी आता है, ऐसे ईसाई भी आता है, सिख भी आता है, हम भी जाते हैं। हम गुरुद्वारे में नहीं गए थे, पर इतना हमें सुकून मिला था। तो भाई असल में बात मुख्तसर इतनी है कि आप अगर आप और आपका दीन जो है, आपका इस्लाम जो इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी के इस्लाम लेने से आपको उसको खतरा हो जाएगा, ये ग्रीटिंग्स है। सबसे पहली बात तो ये कि एक मेल मिलाप में आप एक दूसरे को कहते हैं। तो उसके बाद आपको इन दी एंड अगर आपको अपने लिए इज्जत चाहिए, अपने लिए वकार चाहिए, तो आप दूसरों को इज्जत करनी पड़ेगी, इज्जत देनी पड़ेगी, वकार देना पड़ेगा। मुख्य बात नहीं है और कोई लंबी चौड़ी इसमें कोई इतनी बात नहीं है। और इस पर डिपेंड करता है आपकी अपनी नीयत पर। अगर आपकी नीयत अपने इस्लाम के लिए या अपने मज़हब के लिए इज्जत फैलाना है, तो फिर आप दूसरों को भी इज्जत दें, तो फिर वो आपका अमल भी एक समझ जो हमारे इस्लाम में कहते हैं, हमारे मज़हब में कहते हैं, सवाब बन जाता है। फिर वो आपके लिए नेकी और सवाब भी बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।